आइए हम सब मिलके भजन संहिता 119 में गाती हुए पढ़ेंगे, जिसमें है कि समझ के लिए हम प्रार्थना। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अनंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगी और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चुनौतियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों की व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तो अपने मार्ग में मुझे चला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए, उसको अपने दास के निर्मित भी पूरा कर। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, जब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुल उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं थोड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की शुद्धि रखी है। और मैं तेरी चिन्हौतनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा, संकोच ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रतीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर उनसे जिनसे मैं प्रति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था में आशा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमन्यु ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप जलता है। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर लोग कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों को मान लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गई हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलूंगा। तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हूँ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा।
उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। परंतु जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवे मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म है और तू अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमन्यु की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब मैं तेरी चुनौतियों को समझ लूंगी। मेरा मन तेरी प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं की कूपी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तो मेरे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञा विश्वास योग्य हैं। वे सब लोग झूठ बोलते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं। तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पड़ते, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी ही हुई चुनौतियों को मानूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने अपनी पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे, परंतु मैं तेरी चुनौतियों पर ध्यान करता हूँ। जितने बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बढ़ा। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। आहा, मैं तेरी व्यवस्था की कैसे प्रति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं के से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैंने अपनी सब शिक्षाओं से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है। मैं प्रोनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही तो मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों से बैर रखता हूँ।
परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। भविष्यवाणी करिए सभी लोग इस बात वचन के लिए कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरे प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया, परंतु मैं तेरे उद्देश्यों के मार्ग में नहीं भटका। मैंने तेरी चुनौतियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष के कारण मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया कि वचन पर हे कुरकुमियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की चिंता लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको तुझ जानता, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया। इस कारण मैं तेरी चुनौतियों को प्रति रखता हूँ। तब तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से गिरता हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जमीन हो, ताकि अभिमानी समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले से, वैसे मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर नूर कर। मेरे पैरों के अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं उन तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधियों मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहे, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। परमेश्वर की व्यवस्था कहने आए, हे यहोवा, तू
लूट पाक आशीषित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचनों के कारण आशीषित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रति रखने को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। और मैं तुझको उधार पाने की आशा रखता और तेरी आज्ञा को चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जो जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रति रखता हूँ। मैं तेरे उपदेशों चुनौतियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मैं सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। दूसरी बात इसमें ये है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हुक्म दिया है
कि वो हमारी हिफाजत करे। इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। एक अनसीन अनदेखी ताकत, एक सरदूत हमारे चारों ओर हर वक्त हर समय रहता है। हर मोड़ पर आपका रास्ता साफ करता है, हमेशा साथ रहता है, हर परेशानियों से बचाता है, हर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सामने से एक्सीडेंट हो रहा होता है पर हमें नहीं पता हम कैसे समझ गए। कभी मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि ये जो पल है आपने किसी न कभी न कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, आप में कोई ताकत नहीं थी, आपकी कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी, फिर भी आप समझ गए वो प्रभु करने वाला है। वो सरदूत है जो आपको हर समय सुरक्षित रख रहा है, जो प्रभु ने उसको आज्ञा दी है कि आपकी रक्षा करे। इसलिए प्रभु में विश्वास करिए, प्रभु हर एक रास्तों से आपको बचाएगा। चौथा अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है मुश्किल में साथ। परमेश्वर हमारा हर मुश्किलों में हमारे साथ है। वर्ष 15 कहता है कि जब हम पुकारेंगे तो वो सुनेगा। हम कभी प्रभु को पुकारेंगे वो हमेशा हमारी सुनेगा। वो ये नहीं कह रहा कि मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल आएगी। लोगों को लगता है प्रभु में आ गए मुश्किल नहीं आएगी, खुशी आएंगी, आशीष आएंगी। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों पे आशीष आती है, क्योंकि प्रभु सभी को परखता है और सोने से निखारता है। क्योंकि जब तक सोना को पिघलाया ना जाए ना तब तक वो निखर के नहीं आता। वैसा ही जब तक इंसान मजबूत नहीं बनता, परिस्थिति उसे नहीं जूझता है, तब तक वो एक अच्छा बेहतर इंसान और एक अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए प्रभु हमें परखता है। तो कभी भी अपने दिल में मनाल ना लाए कि हम प्रभु में आए तो हमारे पास इतनी परेशानियां आ रही है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास परेशानी नहीं आएगी। प्रभु ने भी जब प्रभु इस दुनिया में संग्राम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखता है। आखिरी हिस्सा कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसे वो लंबी और कामयाबी से नवाजता है। और उन सब के लिए उम्मीद है जो अपनी सेहत या मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर के लेकर परेशान है। आप प्रभु में विश्वास रखिए, आपकी सेहत अच्छी होगी। प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी भली वस्तुएं जो तुम देख रहे हो सब मिल जाएगी। किसी लोगों
किसी ने कहा प्रभु के नाम पे दे दो, क्योंकि जिसने प्रभु पर विश्वास किया उसको कभी मांगने की जरूरत है ही नहीं। तो प्रभु अपनी सारी भरपूरी से हर एक कमी घटी को पूरा करता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करना है और हमें हर एक चीज मिल जाएगी। प्रभु हमें हर चीजों से भरपूर करेगा प्रभु यीशु। सिर्फ अपना विश्वास प्रभु पे रखिए, प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़िए। बस धन्यवाद करिए प्रभु हर बातों के लिए। भले ही आपने प्रार्थना करी आपको आज नहीं मिला है, पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करेंगे आपको आने वाले समय में मिलेगा। शायद वो वक्त आपके लिए सही नहीं है, प्रभु